रीमा एक छोटे से शहर में रहती थी। उसकी दुनिया बहुत छोटी लगती थी। हर दिन एक जैसा बीतता था। उसे दुनिया देखने की बहुत इच्छा थी, लेकिन डर उसे रोकता था। रीमा दूर देशों के सपने देखती थी। वो ट्रैवल बुक्स पढ़ती थी, पोस्ट कार्ड्स कलेक्ट करती थी, फिर भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में हिचकिचाती थी। रीमा लोकल लाइब्रेरी में काम करती थी। उसे किताबों से बहुत प्यार था। किताबें उसे अलग अलग कल्चर्स की झलक दिखाती थीं। वो खुद को पेरिस की स्ट्रीट्स पर चलते हुए या नाइल नदी में बोट राइड करते हुए इमेजिन करती थी। ट्रैवल सेक्शन उसका फेवरेट था। हर किताब एक नए एडवेंचर की विंडो थी। एक दिन उसे स्विट्जरलैंड के बारे में एक किताब मिली। पिक्चर्स देखकर उसकी सांसें रुक गईं। बर्फ से ढके स्विस एल्प्स किसी परिकठा जैसे लग रहे थे। उसने क्रिस्टल क्लियर लेक्स, चार्मिंग विलेजेस और फ्रेंडली लोगों के बारे में पढ़ा। रीमा को लगा कि उसे ये सब खुद देखना है। रीमा का बर्थडे आने वाला था। उसे अपने बर्थडे पर हमेशा थोड़ा दुख होता था। ये उसे एक और बीते साल की याद दिलाता था, अनफुलफिल्ड ड्रीम्स का एक और साल। लेकिन ये साल अलग था। उसकी फ्रेंड प्रिया ने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। प्रिया ने रीमा को एक ब्राइटली रैप्ड गिफ्ट दिया। हैप्पी बर्थडे, उसने कहा। ओपन इट। रीमा ने केयरफुली गिफ्ट खोला। वो एक पोस्ट कार्ड था, लेकिन कोई आम पोस्ट कार्ड नहीं। ये स्विट्जरलैंड की फेमस पीक मैटरहॉर्न की पिक्चर वाला पोस्ट कार्ड था। पीछे प्रिया ने एक मैसेज लिखा था, लाइफ इज टू शॉर्ट टू स्टे इन वन प्लेस, गो एक्सप्लोर। रीमा का दिल जोर से धड़का। क्या ये कोई साइन था? क्या फाइनली उसके ड्रीम को पूरा करने का टाइम आ गया था? पोस्ट कार्ड ने उसके अंदर एक आग लगा दी। उसने ब्रेव बनने का डिसाइड किया। वो स्विट्जरलैंड जाएगी। वो फाइनली खुद पर एक चांस लेगी। उस शाम रीमा ने फ्लाइट बुक कर ली। उसने इंटरलाकन के पास एक स्मॉल विलेज में एक कोजी बेड एंड ब्रेकफास्ट ढूंढ लिया। उसका दिल एक्साइटमेंट और थोड़े से फियर से भर गया, लेकिन वो इस एडवेंचर का पूरा मजा लेने के लिए डिटरमिन्ड थी। वो दिन आ गया और रीमा खुद को एयरपोर्ट पर पाई। वो नर्वस थी लेकिन एक्साइटेड भी। फ्लाइट लॉन्ग थी, लेकिन उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने स्विट्जरलैंड और उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हुए टाइम बिताया। उसने जर्मन और फ्रेंच के कुछ बेसिक फ्रेजेस सीखे। फाइनली प्लेन ज़ूरिक में लैंड हुआ। जैसे ही वो प्लेन से उतरी, उसे बहुत खुशी हुई। उसने कर दिखाया था। वो स्विट्जरलैंड में थी। हवा फ्रेश और क्लीन थी। उसने एक डीप ब्रेथ लिया और स्माइल की। एडवेंचर शुरू हो गया था। ज़ूरिक से उसने इंटरलाकन के लिए ट्रेन ली। ट्रेन जर्नी अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। जैसे जैसे सीनरी बस्लिंग सिटीज से रोलिंग हिल्स और फाइनली मैजेस्टिक एल्प्स में बदलता गया, वो देखती रह गई। बर्फ से ढकी पीक्स आसमान को छूती हुई लग रही थीं। ट्रेन में रीमा की एक एल्डरली कपल से बातचीत शुरू हो गई। वो स्विट्जरलैंड से थे और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलकर घर वापस जा रहे थे। उन्होंने अपनी लाइफ, अपने ट्रैवल्स और अपने देश के लिए अपने प्यार के स्टोरीज शेयर किए। रीमा ध्यान से सुनती रही। उसका दिल वंडर से भर गया। कपल ने रीमा को लंच के लिए अपने साथ ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया। उन्होंने स्टोरीज और लाफ्टर शेयर किए। एना नाम की रिटायर्ड टीचर महिला ने अपने ट्रैवल्स के बारे में बताया। वो इंडिया गई थी। रीमा फैसिनेटेड थी। उन्होंने घंटों बातें की, स्टोरीज और ड्रीम्स शेयर किए। रीमा ने सीखा कि हैप्पीनेस किसी जगह से बाउंड नहीं होती। ये जर्नी आप जिन लोगों से मिलते हैं और आप जो एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं, उनके बारे में है। उसने रियलाइज किया कि लाइफ डरने के लिए बहुत छोटी है। उसे सीखने, ग्रो करने और एक्सप्लोर करने के हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा। ट्रेन जर्नी खत्म हो गई और उनके रास्ते अलग हो गए। लेकिन इससे पहले एना ने रीमा को एक पोस्ट कार्ड दिया। ये एक शांत लेक की पिक्चर थी, जिसमें बर्फ से ढके माउंटेन्स रिफ्लेक्ट हो रहे थे। कीप एक्सप्लोरिंग, एना ने एक वार्म स्माइल के साथ कहा। रीमा इंटरलाकन जाने वाली ट्रेन में चढ़ गई। उसका दिल ग्रेटिट्यूड और इंस्पिरेशन से भर गया। ये ट्रिप सिर्फ एक वेकेशन से बढ़कर था। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था। रीमा जानती थी कि वो अब पहले जैसी नहीं रहेगी। उसने अपना करेज, अपना वॉन्डरलस्ट और खुद की एक रिन्यूड सेंस ढूंढ ली थी।